अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने एक नए सफ़रनामे में वेलकम करता हूँ। आज है जी 16 मार्च 2025 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराय आलमगीर शहर, बिल्कुल जीटी रोड के किनारे। आपको मेरे पीछे ये जो वाटर चैनल नज़र आ रहा है, ये है जी अपर झेलम कैनाल, जो कि दरियाए झेलम से मंगला डैम के मकाम से निकलती है। आज मैं यहाँ से सराय आलमगीर से सफ़र करने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट बिम्बर आज़ाद कश्मीर की तरफ, और वहाँ पे जाके मैं एक जो है हिस्टोरिकल गुरुद्वारा अली बेग गुरुद्वारे के नाम से उसको एक्सप्लोर करूँगा। बेसिकली ये जो है गांव का नाम है अली बेग और उसी के नाम से गुरुद्वारे का नाम जो है वो अली बेग गुरुद्वारा है। पहले इस गांव का नाम कीर्तन गांव था तकसीम बरसगीर से पहले, और जब पाकिस्तान और भारत दो अलग-अलग कंट्रीज़ बन गए तो फिर इस गांव का नाम तब्दील करके अली बेग गांव रख दिया, और उसी मुनासबत से फिर गुरुद्वारे का नाम भी अब अली बेग गुरुद्वारा जो है वो बुलाया जाता है। यहाँ से सराय आलमगीर से अली बेग का जो फ़ासला है वो तकरीबन 20-21 किलोमीटर है, और वहाँ पे पहुँचते मुझे तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। तो यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। सफ़र के बारे में आपको मालूमात जो है वो मैं रास्ते में देता जाऊँगा, और गुरुद्वारे के बारे में जो बातें हैं और उसकी जो तारीख़ है वो इंशाल्लाह गुरुद्वारे में पहुँच के करेंगे। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक की हमारा सफ़र जो है वो बड़ा अच्छा गुज़र जाए और एक अच्छा सा व्लॉग बन जाए। आज ही रमज़ान मुबारक का 15वां रोज़ा है और संडे का दिन है, और ये जी मेन जीटी रोड है। ये सामने सराय आलमगीर सिटी है। हम यू टर्न लेके तो वापस आएंगे और किनाल के साथ साथ जो है वो ट्रैवल करेंगे। ये जी हम मेन जीटी रोड से ही टर्न ले लेंगे, बिल्कुल किनाल के साथ साथ। रास्ता आगे से जाके ठीक है, ये बस यहाँ से ही थोड़ा गड़बड़ है रास्ता। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई नया ब्रिज बना रहे हैं किनाल के ऊपर, उसकी वजह से ये थोड़ा रास्ता ख़राब है। और यही रोड आगे आपको मीरपुर की तरफ भी ले जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है आज़ाद कश्मीर में। सराय आलमगीर जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया है, इस शहर को बसाने वाला था जी आलमगीर, जो छठा मुग़ल बादशाह था औरंगज़ेब आलमगीर। और उसने यहाँ पे बेसिकली एक सराय बनवाई थी, मेहमान खाना या मुसाफिरों के लिए जो है वो रहाइश की जगह बनवाई थी। तो वो फिर बाद में सराय से लोग इर्द गिर्द बसना शुरू हो गए, गांव बना, गांव से शहर बन गया, और अब ये सराय आलमगीर जो है डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक तहसील भी है। तो उसके साथ जो औरंगज़ेब आलमगीर है उसके नाम के साथ इस शहर का नाम मंसूब है सराय आलमगीर।
और ये किनाल के साथ साथ बड़ा खूबसूरत रोड है जो कि आपको आज़ाद कश्मीर की तरफ ले जाता है। अच्छा जी, आज बड़ा मज़ा आ रहा है राइड का। उसकी वजह ये है, एक तो रिसेंटली अच्छी बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से माहौल बड़ा साफ़ है। दूसरा जो है हरियाली भी आना शुरू हो गई है मौसम बहार की वजह से। इस दफ़ा मौसम बहार जो है वो थोड़ा लेट शुरू है, लेकिन अब जो है शुरू हो चुका है। तो हरियाली है और साथ किनाल भी है। मौसम जो है वो तकरीबन ठीक है, ना गर्मी है ना सर्दी है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है राइड का, अल्लाह का शुक्र है जी। अगर इस तरह का आपको रास्ता मिल जाए तो फिर आपका मूड फ्रेश हो जाता है और टूर जो होता है ना आपका, वो बड़ा मज़े का गुजरता है। सामने आपको भिम्बर के जो पहाड़ हैं, डिस्ट्रिक्ट भिम्बर के, वो भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अरसे बाद इतना क्लियर जो है व्यू मिल रहा है कि दूर तक ताहद निगाह जो है इन्वायरमेंट क्लियर है। और जो स्मोक है या आपकी जो वो आलूदगी होती है, हवाई आलूदगी, वो नहीं है। तो बस ये 3-4 किलोमीटर फासला रह गया अली बेग गाँव का। तो फिर वहाँ पे पहुँच के गुरुद्वारे को देखते हैं। लेकिन जी हम डिस्ट्रिक्ट भिम्बर आज़ाद कश्मीर की जो हदूद है उसमें एंटर हो गए हैं। अगर आपने भिम्बर सिटी जाना है तो वो यहाँ से 32 किलोमीटर है, लेकिन हमने अली बेग गाँव में जाना है, वो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये भी जी एक छोटा सा हेडवर्क्स है, अली बेग हेडवर्क्स के नाम से, जो कि इसी किनाल के ऊपर जो है वो बनाया गया है। लेकिन जी इधर से हम मेन रोड से नीचे उतर जाएंगे और ये गांव के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और इधर से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पे है जी अली बेग गुरुद्वारा। इसी गांव का पुराना नाम जो है वो कीर्तनगढ़ था। और आपने, अगर आप सराय आलमगीर से अगर आ रहे हैं उस साइड से, तो बिल्कुल आपने किनाल के साथ साथ आना है, कहीं भी दाएं बाएं नहीं होना। जिधर जिधर से किनाल आप मुड़ती जाएगी, आपने भी उसी रोड पे साथ मुड़ते जाना है। और डिस्ट्रिक्ट भिम्बर एंटर होते ही पहला गांव जो है वो ये आता है। लें जी, गांव के बीचों बीच हम पहुंच गए हैं और ये सामने गुरुद्वारा की इमारत है। यहाँ पे देखते हैं जी, कहीं पे बाइक खड़ी करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। मैं इस वक्त गुरुद्वारे की जो मेन बिल्डिंग है उसके अहाते में खड़ा हूँ। तकसीम हिंद से पहले जो कश्मीर था ये एक आज़ाद रियासत थी, जो पूरा जम्मू कश्मीर था। इसके ऊपर डोगरा ख़ानदान की हुकूमत थी और डोगरा ख़ानदान के सरबराह थे महाराजा गुलाब सिंह। उन्होंने अंग्रेज़ों से पूरे कश्मीर को 75 लाख नानक शाही रुपयों के इव्ज़ जो है वो ख़रीदा था। और फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी रियासत की जो है बुनियाद रखी थी। 100 साल तक तकरीबन उन्होंने हुकूमत की डोगरा ख़ानदान ने कश्मीर पर। फिर 1901 में ये जो एरिया है कश्मीर का, ये तब मीरपुर एरिया, मीरपुर रियासत कहलाती थी। मीरपुर सिटी के अंदर ज़्यादातर हिंदू और सिख आबाद थे और भिम्बर के अंदर भी जो हैं वो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह पे वैसे तो ज़्यादा मुसलमानों की अक्सरियत थी, मुसलमानों की तादाद थी, लेकिन हिंदू और सिख जो हैं ये तगड़े थे, माल में भी और नौकरियों में और कारोबार में, बाकी सारे मामलात में ये मुसलमानों से तगड़े थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक इनका मजहबी पेशवा था सिखों का, जिनका नाम था सन्नत सुंदर सिंह साहब। उन्होंने यहाँ पे 1901 में ये इस गुरुद्वारे की जो है तमीर शुरू करवाई
और इस गुरुद्वारे की तमीर में ना सिर्फ ये जो बिंबर का एरिया है यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया, बल्कि मीरपुर ज़िला, जेलम डिस्ट्रिक्ट और मेरे इवन गुजरात डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने भी यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे खासे पैसे जो हैं वो दान करके तो इस गुरुद्वारे की तमीर करवाई। ये गुरुद्वारा जो है पहले कीर्तनगढ़ के नाम से जाना जाता था और इसका असली नाम यही है, क्योंकि तकसीम हिंद से पहले इस गांव को कीर्तनगढ़ जो है वो बोला जाता था। फिर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गए तो गुरुद्वारे का नाम जो है गांव के नाम के साथ तब्दील हो गया। अब इसको अली बेग गुरुद्वारा कहते हैं। इसकी इमारत काफ़ी बड़ी थी। यहाँ पे उस वक़्त में एक खालसा मिडल स्कूल भी कायम था और यहाँ पे एक ही वक्त में हज़ारों लोगों के रहने की जो जगह मौजूद थी। अब तो ये गुरुद्वारे की जगह बहुत कम रह गई है, बहुत सारी इसकी जगह पे लोगों ने तमीरात जो हैं वो कर रखी हैं। तो अभी हम इसकी बिल्डिंग को देखना शुरू करते हैं मरकज़ी दरवाज़े से शुरू करके, और साथ साथ मज़ीद इस गुरुद्वारे की जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उसके हवाले से बात करते हैं। ये रहा जी इस गुरुद्वारे का दाखिली दरवाज़ा। ये इसकी चारदीवारी थी, ये आपको नज़र आ रही है। ये उस ज़माने की नहीं है, शायद बाद में दोबारा बनाई गई है। इस दरवाज़े को भी जो है वो ईंटें लगा के जो है वो बंद कर दिया हुआ है। ऊपर आपको रोशनदान नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइनिंग के लिए फूल लगे हुए थे। इस कोने में एक फूल आपको नज़र आ रहा है और वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे कमरे, इस दरवाज़े के साथ जो है दोनों अतराफ़ में जो हैं वो कमरे थे, ताकि जो बाहर से आ रहे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, उनको पहले यहाँ पे जो है वो ठहराया जाए। और ये उन कमरों के छत के परनाले थे, जो बारिश का पानी जो है वो उनकी निकासी के लिए ये परनाले रखे हुए थे। तो अभी तो दाखिली दरवाज़े से अंदर जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईंटें लगा के बंद कर दिया हुआ है। हाँ, अलबत्ता दीवारें दोनों अतराफ से जो है वो टूटी हुई हैं, आप जिस साइड से मर्ज़ी अंदर दाखिल हो जाएं। जो इसका मरकज़ी दरवाज़ा था वो तो बंद हो चुका है, तो इस वजह से ये यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ। दीवार टूटी हुई थी, इस साइड से भी दीवार नहीं है, तो आप इस साइड से भी एंटर हो सकते हैं। तो ये जो इसकी गुरुद्वारे की इमारत है, उसमें सबसे पहले तकरीबन 8 सीढ़ियाँ चढ़ के तो एक छोटा सा चबूतरा है। इसमें इसकी जो पहली सीढ़ी थी ना, यहाँ पे कुछ अर्सा पहले तक कुछ टाइलें लगी हुई थी, जिनके ऊपर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने इस गुरुद्वारे की जो है वो सेवा की थी, मतलब फ़ंड्स दिए थे इस गुरुद्वारे को तमीर करवाने के लिए। और ये इसका अंदर का एक दरवाज़ा है जो कि डबल हाइटेड है, ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है और ये नीचे भी। सामने ये गुरमुखी जो ज़ुबान है, पंजाबी रस्मुल हद, उसमें गुरुद्वारे का नाम लिखा हुआ है कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा। और इसका ये जो चौगाट है, ये देखें जी, कितनी मज़े की मार्बल की, सफ़ेद मार्बल की चौगाट है। मैंने अक्सर गुरुद्वारों में ऐसी चौगाटें देखी हैं। भाई बन्नू का गुरुद्वारा मैंने दिखाया, उसमें भी ऐसी थी। इसी तरह यहाँ पे आपको ये गुरमुखी के अंदर जो है एक इबारत लिखी हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ ही ये जी खूबसूरती के लिए आपको पिलर नज़र आ रहे हैं, दोनों अतराफ़ में इस तरह के पिलर हैं। और जैसे ही आप यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं तो दाएं तरफ भी 2 कमरे हैं ऊपर नीचे। यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ जाती थी इस कमरे की, ये 2 सीढ़ियाँ थी जो कि अब टूट का शिकार है। ये नीचे वाली मंजिल थी, यहाँ पे छत होता था, जो कि छत नीचे वाले कमरे का टूट चुका हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी साइड पे भी आपको ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ के तो एक छोटा सा जो है वो कमरा नज़र आ रहा है, जिसकी इस साइड पे खिड़की है और यहाँ पे 2 छोटी छोटी दीवार के अंदर अलमारियाँ बनी हुई हैं और ये खिड़की जो है बाहर की तरफ खुलती है। अच्छा जी, इस ड्योढ़ी से जो भी मैंने दिखाई है, जैसे ही आप अंदर आते हैं
तो यहाँ पे तकरीबन 10 फुट का एक गला है, एक गुजरगाह है और इस साइड पे आपको काफ़ी खुली जगह नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है लोगों के बैठने और रुकने के लिए जगह थी। यहाँ पे इस साइड पे तकरीबन 30 से 40 कमरे जो थे वो किसी ज़माने में मौजूद थे, जो कि अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जो है वो अब लोगों ने तमीरात कर रखी हैं। तो अभी ये गुरुद्वारे की जो मरकज़ी इमारत है उसके अंदर जल्दी से चलते हैं। ये जी एक मेहराबी दरवाज़ा है, काफ़ी चौड़ी मेहराब बनी हुई है और इसके इस साइड पे भी आपको ये 5 पिलर नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे भी आपको 5 पिलर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइल लगी हुई है उसी वक़्त की है, सफ़ेद और काले रंग की जो है, ये काले रंग का मार्बल लगा हुआ है। और यहाँ पे ये देखें जी कितनी खूबसूरत जो है वो टाइलें उसी ज़माने की लगी हुई हैं, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अभी तक बची हुई हैं। और यहाँ पे देखें जी इस हिस्से में ये आपको ऊपर गुरमुखी में कुछ अल्फाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे। इस बरामदे, इसको बरामदा कह लें, इस बरामदे की जो 3 दीवारें हैं, दाएं बाएं और सामने वाली, यहाँ पे ये गुरमुखी के अल्फाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिनका मतलब जो है वो धन गुरु नानक या वाहे गुरु नानक, जिस तरीके से आज भी हमारे जो सिख भाई हैं वो इन अल्फाज को जो हैं वो बोलते हैं जब वो अपने गुरुद्वारों में जाते हैं। यहाँ पे देखें जी बड़ा खूबसूरत एक फूल लगा हुआ है और ये मेहराब जो है इस बरामदे की बाहर की तरफ खुलती है और ये वेंटिलेशन के लिए रखी हुई है। अभी भी बड़ी अच्छी हवाएं आ रही हैं। और ये देखें जी ये इसका डबल पिलर और इसके नीचे बड़ी खूबसूरत जो है वो डिज़ाइनिंग हुई है उसी ज़माने की। और इस बरामदे की इस साइड पे भी एक छोटा सा कमरा है, स्टोर रूम टाइप, आपको ये नज़र आ रहा है। इसमें ये एक बड़ा सामने ताक बना हुआ है और यहाँ पे इसके ये आपको नज़र आ रहा है वेंटिलेशन के लिए रोशनदान। ये छोटा सा कमरा है रोशनदान टाइप, और सॉरी स्टोर टाइप। इसी तरह यहाँ पे इस साइड पे जो है स्टोर जो है वो मज़ीद छोटा हो गया, क्योंकि इधर से ऊपर जो है ऊपर वाले छत की तरफ जो है वो सीढ़ियाँ जा रही हैं, हम छत पर भी जाएंगे। और अभी हमने इसके इस इधर नीचे तहखाने हैं 2 काफ़ी बड़े, वो भी देखने हैं। अच्छा जी, यहाँ से अंदर आएँ तो ये एक राहदारी गुजरगाह बनी हुई है, जिसके ऊपर आपको वाइट और ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ नज़र आ रहा है। और इस राहदारी के ये दरमियान में एक छोटा सा रूम है और इस रूम के अंदर आपको जो है डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। टाइल और पत्थर लगा हुआ है। ये टाइलें बेसिकली उस ज़माने में यहाँ पे तो बनती नहीं थी, सरामी की टाइलें। आपको ये मैं करीब से दिखाता हूँ, ये बरतानिया से बन के आती थी। और ये यहाँ पे गुरुद्वारे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये टाइलें लगी हुई हैं और बड़ा खूबसूरत जो है वो काम किया गया। ये जी इसकी चौथी दीवार है। आपको 2 लोहे के कड़े भी लगे नज़र आ रहे हैं। ये अक्सर इमारतों में होते हैं ताकि अगर कोई चीज़ लटकानी हो, बांधनी हो। अक्सर आपने देखा है कि हाथ वाले पंखे जो हैं गुरुद्वारों के अंदर अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो भी इनके साथ बांधने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये इसकी जो बैक साइड वाली गुजरगाह है उसमें ये एक बड़ा सा मेहराब बना हुआ है। और आप तो इसमें ये आजकल में किसी ने ये ईंटें लगा के सीमेंट के साथ इसका रास्ता बंद कर दिया गया। यहाँ पे भी आपको ये देखें जी टाइल नज़र आ रही है। और इस साइड पे चंद तख्तियाँ लगी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी मसाजिद में या हमारे वो दर्स होते हैं, वहाँ पे जो लोग अपने पैसे डोनेट करते हैं उनके नाम लिखे होते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखें मुख्तलिफ़ लोगों के जो हैं नाम वगैरह भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, गुरमुखी में डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं और जो काम उन्होंने किया वो भी लिखा हुआ है। 1-2 तख्ती के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये तख्तियाँ दिखा दूँ कि इस तख्ती के ऊपर ये आपको जो लोगो नज़र आ रहा है ये सिखों का मुकद्दस लोगो है और इसके अंदर एक उनकी कृपान और 2 जो हैं तलवारें बनी हुई हैं। अच्छा जी, ये जो तख्तियाँ लगी हुई हैं इनमें से मैं आपको 1-2 तख्ती के ऊपर जो इबारत लिखी हुई है उसका तर्जमा बताने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है एक तख्ती पे जी, इस गुरुद्वारे के अंदर इस्तेमाल होने वाला जितना भी संगे मारमार है वो श्री महंगा सिंह और श्री करतार सिंह और उनके वालिद साहब जो हैं
उन्होंने इस गुरुद्वारे को दान किया था और उनका तलक जो था वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के गांव बाहरवाल से था। इसी तरह इस गुरुद्वारे में जितनी टाइलें लगी हुई हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये टाइलें भी नज़र आ रही हैं और सामने मैंने दिखाई हैं, ये सारी टाइलें मीरपुर से बिलोंग करने वाली एक औरत थी माई लाजुंती, और एक बुज़ुर्ग थे काका गुरमुख सिंह। उन्होंने ये टाइलें जो हैं वो इस गुरुद्वारे को जो हैं वो डोनेट की थी। तो इसी तरह बाकी लोगों के हवाले से भी लिखा हुआ है जिन्होंने इस गुरुद्वारे की जो है वो खिदमत की थी, तो उनके नाम और तख्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी चलते हैं गुरुद्वारे के की जो ऊपर वाली मंजिल है उसकी तरफ। चलें जी, इसके छत की तरफ चलते हैं। सीढ़ियाँ जो हैं वो भी किनारों से काफ़ी ज़्यादा टूट गई हुई हैं, आपको नज़र आ रहा है। और जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो ये एक जनाब बरामदा है, पहले जैसे नीचे बरामदा था। ये आपको छत नज़र आ रहा है। छत से एक बात का अंदाज़ा होता है कि ये गुरुद्वारा ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुराना होगा, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट और सरिये का और टी आयरन जो गार्डर हैं उनका इस्तेमाल किया गया। और ये जी इसके चारों तरफ राहदारी बनी हुई है, और यहाँ पे भी राहदारी में जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो पत्थर लगा हुआ है। और इसके चारों अतराफ़ में जो हैं आपको मेहराबी खिड़कियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। बेसिकली इन खिड़कियों के अंदर लोहे के लकड़ी की जो खिड़कियाँ वो भी मौजूद होती थी, लेकिन ये सारा कुछ जो है वक़्त की नज़र हो चुका है। ये देखें जी, साइड पे भी मतलब दाएं और बाएं जो दीवार है उसके अंदर मेहराबी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, और पिछली दीवार में 2 खिड़कियां हैं, जबकि पिछली दीवार में दरमियान में ये देखें जी, ये एक महसूस जगह बनी हुई है और इसके ऊपर टाइल बड़े खूबसूरत तरीके से लगी हुई है। मुझे ये समझ आ रही है शायद यहाँ पे जो इनकी मुक़द्दस किताब है सिखों की, गुरु ग्रंथ साहब, वो शायद यहाँ पे रखते होंगे। तो इसकी साइड पे ये देखें जी, पिलर का बड़ा खूबसूरत काम किया गया। और इसके सामने से अगर आप देखें तो ये आपको नीचे वाला हिस्सा नज़र आता है। अक्सर गुरुद्वारों में ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बारादरी की शेप में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ भी ये 4 दरी है, मतलब 4 अतराफ़ से मेहराबें इसकी बनी हुई हैं। और हर मेहराब जो है उसके जो कोने में पिलर हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। और नीचे वाले हिस्सों पे जो है वो रंगो रोगन मौजूद है, और ऊपर जो है ये वाइट कलर है किया गया है। और यहाँ पे भी आपको मतलब जैसे ही आप ऊपर आते हैं सीढ़ियों से, तो एक ये जो है वो मतलब कोई बेतरतीब सा ये स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, जिसके नीचे टाइल लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, और सामने ये एक मेहराबी जो है वो खिड़की है, और इधर से आपको गुरुद्वारे में दाखिल होने वाला जो दरवाज़ा है उसका छत नज़र आ रहा है। मरकज़ी दरवाज़ा तो वो बाहर है ना, 4 दीवारी वाला। ये जो गुरुद्वारे की इमारत का दरवाज़ा है ना, ये इसका हिस्सा आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये आपको 2 ताक बने नज़र आ रहे हैं दिए रखने के लिए, और इसके साथ ही एक आपको कोने में छोटा सा स्टोर रूम टाइप जो है कमरा नज़र आ रहा है। छत इसके जितने हैं गुरुद्वारे के वो बिल्कुल सादे हैं, मतलब इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बनावट या नक्शो नगारी मौजूद नहीं है। इसमें टाइल और पत्थर का काम जो है वो किया गया है। यहाँ पे भी देखें जी, गुरमुखी के अंदर जो हैं वो अल्फाज लिखे हुए हैं, जिनका जो मानी है वो शायद जो इनके रूहानी पेशवा हैं बाबा गुरु नानक साहब, उनको धन्यवाद जो है वो बोला गया है। यहाँ पे भी आपको गुरमुखी में लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और इस साइड पे भी। और यहाँ पे ये सिखों का जो लोगो है वो बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, मुक़द्दस लोगो उनका, जिसमें 2 तलवारें और दरमियान में कृपान है, और इस साइड पे भी वो सिंबल आपको नज़र आ रहा है। जबकि इस हिस्से की जो छत है इसके दरमियान में आपको एक फूल और बीच में लोहे का छोटा सा कड़ा नज़र आ रहा है, और कोनों में भी आपको कड़े नज़र आ रहे हैं, जो कि पंखा जो इस्तेमाल होता है हाथ वाला गुरुद्वारों के अंदर, शायद उसको बांधने के लिए इस्तेमाल होता हो। मज़ीद ऊपर चलते हैं जो ऊपर वाले हिस्से की तरफ। इसकी सीढ़ियाँ भी नीचे वाली सीढ़ियों की
तरह हैं बिल्कुल, ये आपको नज़र आ रही हैं। और ये जी जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो ये एक बड़ा सा डूम है, एक बड़ा डूम है, और कोनों पे 4 छोटे डूम थे, जिनमें से एक डूम ये बचा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है छोटा, जबकि एक ये नीचे गिरा हुआ है और बाकी डूम जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो ऊपर आपको मेहराब बनी हुई नज़र आ रही है, और इसमें बड़ी ईंट का इस्तेमाल किया गया। ये अंग्रेज़ दौर में आई थी, और इसके अंदर जो मसाला है वो आपको उसी ज़माने का लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये इसमें जी 3 अतराफ़ में खिड़कियां हैं जो कि रेक्टेंगल शेप में है। ये तीसरी खिड़की, और ये दरवाज़ा है जिधर से मैं अभी अंदर आया हूँ, और ये डूम का अंदर वाला जो है वो हिस्सा है, आपको डूम नज़र आ रहा है। और इसमें कोई किसी किस्म की बनावट, नक्शो नगारी या कोई मूर्त वगैरह या किसी की कोई इनके जो रूहानी पेशवा थे, 10 इनके गुरु गुजरे हैं, किसी कोई तस्वीर वगैरह नहीं वक्ती तौर पे नज़र आ रही। और ये छत की 4 दीवारी थी, इसमें एक साइड वाली आपको दीवार ये नज़र आ रही है बची हुई, बाकी तकरीबन गिर गई हुई हैं। और ये वो हिस्सा है सीढ़ियों वाला, इसके ऊपर वाला छत जो है गायब हो चुका है, जिसको अब हम मोमटी कहते हैं। हमारे घरों में जो सीढ़ियों के ऊपर छोटा सा हम छत डालते हैं उसको हम मोमटी कहते हैं, तो ये मोमटी है। मोमटी में वेंटिलेशन के लिए जो है वो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइन बने हुए, और यहाँ से अगर देखें तो बाहर गुरुद्वारा कुछ यूँ नज़र आता है। अब तो हर तरफ बर्बादी है और हर तरफ जो है वो गंद हम लोगों ने बखेरा हुआ है। सामने ये एक जी बरगद का दरख्त लगा हुआ है। अब मैं कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये दरख्त उसी ज़माने का या बाद में लगाया गया था। इमारत का जो दाखिली हिस्सा है ना, उसके अंदर वाला जो सारा स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ नज़र आता है आपको। इसमें अतराफ़ में 2-2 कमरे हैं, और एक साइड पे, दाईं साइड पे अगर अंदर से देखें तो दाईं साइड पे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर छत के ऊपर, और ये छत जो है ये बचा हुआ है, मतलब इसका छत अभी सलामत है। इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो बड़ी ईंट से बनी हुई हैं। ये जी इसका छत है, और ये ऊपर आपको दरवाज़ा, मेहराबी दरवाज़ा जो है वो नज़र आ रहा है। और इसकी इस साइड पे थोड़ी सी दीवार भी बची हुई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी, और इस दीवार की जो ईंटें हैं ना, ये देखें, ये ईंटों के ऊपर आपको फूल बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये लाजमी, ये वाले, ये फूलदार जो हैं वो ईंटें लगी हुई हैं। ये है जी गुरुद्वारे की बैक साइड। ऊपर आपको खिड़कियां नज़र आ रही हैं ऊपर वाले हिस्से की तरफ, और नीचे ये आपको मेहराबी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, जबकि दरमियान वाला जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया गया है। ये इसके जी कोने वाले पिलर हैं, मज़बूत पिलर, गुलाई के अंदर ईंटों को लगा के तो बड़ा खूबसूरत तरीके से पिलर्स को ऊपर वाली मंजिल तक लेके जाया गया है। और यहाँ पे अगर इस साइड वाली दीवार देखी जाए तो इसमें भी नीचे मेहराबी डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, और इधर से भी दरमियानी दरवाज़ा जो है बंद कर दिया गया है। मेरे नीचे यहाँ पे तय खाने हैं, ये तय खाने का छत है, इधर से गिर गया हुआ है, और यहाँ से भी तय खाने का छत जो है वो गिर गया हुआ है। अभी चलते हैं नीचे तय खाने की तरफ भी। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है जहाँ पे ये आपको एक घर बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे गुरुद्वारे का जो है वो बावर्ची खाना और अनाज रखने के लिए जो है वो जगह बनाई गई थी। ये गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है अपने ज़मीन और अपने एरिए के हिसाब से। अब तो जो मौजूदा एरिया ये मेरे ख्याल से 1 एकड़ से कम या कोई 1 एकड़ के आसपास है। कहते हैं जी इस साइड पे गुरुद्वारे की, मुझे एक मकामी बंदे ने बताया है, मैं इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मकामी बंदे के मुताबिक इस साइड पे गुरुद्वारे की काफ़ी जगह थी, और गुरुद्वारे की टोटल जगह 40 विया बोलते हैं 4 केनाल को, मतलब ये समझ लें तकरीबन 20 एकड़ ज़मीन बनती है। कि 20 एकड़ के लगभग इस जो है वो गुरुद्वारे की ज़मीन थी। तो अभी चलते हैं बाहर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं नीचे से, और फिर तहखाने देखते हैं। अच्छा जी, इमारत के दाखिली दरवाज़े के साइड पे जो डबल हाइट वाले मैं आपको रूम बता रहा था, ये उनके
नीचे वाले जो कमरे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। एक कमरा आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। ये आपको सामने 2 ताक बने हुए नज़र आ रहे हैं और इस साइड पे आपको ये एक जो है वो अलमारी छोटी सी नज़र आ रही है और ये खिड़कियाँ थी जिनको आप ईंटें लगा के बंद कर दिया है। और इनकी दीवारों के ऊपर जो है नीचे जैसे आजकल हम बॉर्डर लगाते हैं पेंट का एक अलहदा से, तो ये आपको पेंट लगा हुआ नज़र आ रहा है। और इन्हीं कमरों के साथ यहाँ पे इस साइड पे 2 बड़े तहखाने हैं। कहते हैं जी मुसाफिर यात्री और जो खालसा स्कूल में पढ़ने वाले कुछ तालिब इल्म जो दूर से आते थे वो इस जगह को रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। मैं आगे पहले आया था इस तहखाने की तरफ देखने के लिए, तो ये रिसेंटली बारिशें हुई हैं, तो इन बारिशों की वजह से ये पानी जो है इधर आया हुआ है और मिट्टी है और बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है। अभी तो ये मेरे हाल से भर गया हुआ है मिट्टी की वजह से, तो ये काफ़ी ऊंचा होता होगा। ये काफ़ी लंबा तहखाना है, आपको नज़र आ रहा है वो अंदर तक, अंदर पानी ये खड़ा है ये सारा। अदरवाइज़ मैं आपको अंदर जाके ज़रूर दिखाता, कोशिश करता हूँ मज़ीद थोड़ा आगे जाने की। पाँव दंस गए हैं जी कीचड़ के अंदर। ओए ओए गिरने लगा। ओ यार मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। ये देखें जी, ये हाल होता है। ये पाँव मेरे मिट्टी के अंदर दंस गए हैं और शूज़ का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं यहीं से आपको ये तहखाना दिखा के तो वापस चलता हूँ। ये लंबा तहखाना लंबाई में है बना हुआ। अल्लाह अकबर, वापस जाना ही बेहतर रहेगा। एक इसके बिल्कुल साथ दूसरी तरफ तहखाना है। इसकी ये तहखाने की आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। ये इसका दरवाज़ा था तहखाने का, जो कि आधे से ज़्यादा मिट्टी से भर गया हुआ है। और ये तहखाना जो है ये ऊपर से इसका छत भी गिर गया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है। इस तहखाने में आपको बस दीवारों में ताक बने हुए नज़र आ रहे हैं। इस साइड पे भी 2 ताक है और इस साइड पे एक बड़ा ताक है। और ये गिर गया हुआ है जी छत इसका, और फर्श जो है इसका ये मिट्टी और बाकी चीज़ों से भर चुका हुआ है। और ये इसकी तहखाने के ऊपर वाली दीवार आपको नज़र आ रही है। और ये गुरुद्वारे का इस साइड वाला हिस्सा है, ऊपर से नज़र आ रहा है आपको। जब 47 में तकसीम बरसगीर के वक़्त 2 मुल्क बने, तो उस वक़्त जो है वो फसादात फूट पड़े पूरे बरसगीर के अंदर, हिंदू मुस्लिम और सिख मुस्लिम फसादात। तो उसमें दोनों अतराफ़ से जो हैं वो ज़्यादतियाँ की गई, दोनों अतराफ़ से एक दूसरे की जो इमारतें उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो उन फसादात में इस इमारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, इसको आग लगा दी गई और इसके ऊपर कब्ज़ा हो गया। और उससे पहले जब फसादात फूटे तो यहाँ पे कहते हैं तकरीबन 3 से 5 हज़ार सिख और जो हिंदू मर्दों ख़वातीन और बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे पनाह ली। फिर जिन लोगों ने यहाँ पे पनाह ली उनमें से 2 लोगों ने रिसेंटली जो है वो किताबें भी लिखी हैं इंडिया में, और उनके मुताबिक यहाँ से तकरीबन 1600-1700 सिख और हिंदू जो लोग थे वो बच के तो हिंदुस्तान पहुँचे। कुछ जो लोग हैं वो फसादात में कत्ल हो गए, कुछ लोग भूख की वजह से और कमज़ोरी की वजह से और बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इस गुरुद्वारे ने बहरहाल काफ़ी अरसा तक, यहाँ तक लिखा गया कि 6 माह तक भी जो सिख और हिंदू थे वो इस गुरुद्वारे में मौजूद रहे, और फिर बाद में उनको इंडिया पहुंचाया गया। तो अभी तो गुरुद्वारे की हालत हम लोगों ने बहुत बुरी कर दी है। इसमें जगह जगह पे कचरा फैलाया हुआ है, इसकी टाइलें उखेड़ के घर ले गए हैं, मार्बल उखेड़ के घर ले गए हैं। इसके अलावा इसकी जो बावर्ची खाना था इस गुरुद्वारे का और अनाज रखने की जो जगह थी वहाँ पे हमने जो है वो तमीरात कर ली हुई हैं। तो काफ़ी बुरा हाल है गुरुद्वारे का। हमें अपने इन असासों की जो है, जो हमारी सकाफ़त है, विरसा है, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ से आप से इजाज़त चाहूँगा।
अगले व्लॉग में किसी नई जगह पे किसी नई हिस्टोरिकल प्लेस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।